अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है एक ब्रांड न्यू शो के साथ, क्योंकि एक बिल्कुल नया ड्रामा हमारे शो पे आया है और एक बिल्कुल नई नादिया भी आज आपको नज़र आएंगी, साड़ी में लिपटी हुई नादिया। साड़ी में लिपटी भी क्या डॉक्टर बहू चल रहा है। उनके साथ मौजूद है अतीका खान एंड मरीना खान। नहीं, वाकई डॉक्टर बहू के वायरल सीन की खुशी में सेलिब्रेशन में मैं पहन के आई हूँ साड़ी। उसमें शुजा असद ने कुबरा खान को साड़ी पहनाई थी और आज जब मैं सेट पे एंटर हुआ हूँ तो मैं मेकअप रूम में गया तो वहाँ अतीका जी बिल्कुल उसी अंदाज में नादिया को साड़ी पहना रही थी, सेम। और मैंने कहा ये क्या ड्रामा है, लोग पता नहीं क्या मायना निकालेंगे इस बात से अब यार। देखिए मेरे पास तो डॉक्टर बहू से यही थी तो नादिया ने कहा साड़ी पहनना तो बनता है। डॉक्टर रुबीना आई, अंदाज बड़ा जबरदस्त था, भरपूर। देखो मैं तो ऐसे पहनती हूँ लेकिन चलो तुम ऐसे पहन लो, लेकिन ये मतलब ये नहीं इसमें ऐसे लगेगा देखो ये बिल्कुल फुप्पो स्टाइल है, नहीं ऐसे स्मार्ट पहनो। तो अगर मैं कहीं भी आपको किसी बल में कोई मसला नजर आए प्लीज मुझे क्रिटिसाइज ना कीजिएगा, जो कहना है मेरी स्टाइलिस्ट डॉक्टर रुबीना से आप रुजू करें। तो जिस ड्रामे की हम बात करेंगे, मैंने जैसे कहा ब्रांड न्यू शो है तो ब्रांड न्यू ड्रामा भी है, उसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार था और हमारे बहुत ही फेवरेट फरहान और सना एक साथ नज़र आ रहे हैं और भी कास्ट बहुत अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ बस तेरा साथ हो। नादिया खान, आपको कैसा लगा? गुड स्टार्ट, 4.7 मिलियन व्यूज इन 5 days। कास्टिंग इज फ्रेश, द कॉम्बिनेशन इज वेरी डिफरेंट। ये वो कॉम्बो डील है जिसमें आपको प्राइस के साथ ना आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, कोल्ड ड्रिंक भी ये वो। तो द कॉम्बिनेशन द कास्टिंग इज डिफरेंट है ना। जो एक्टर आता था मैं कहती अरे ये भी सबा हमीद हमें जैसे पसंद है वैसे ही आई हैं, ये सही है। वो मुझे डॉक्टर बहू में नहीं समझ आ रही, इसमें बिल्कुल सही, इन पे सूट करते हैं ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा। और फरहान मूव तो नहीं हो गया पाकिस्तान? फरहान था है, आई थिंक सो, आई थिंक ही हैज काफी काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें भी आ रहे हैं, लीडर में भी हैं, इसमें भी लीडर में भी हैं। तो ये तो मेरे ख्याल बहुत वैसे टैरिफ वैरिफ के मसले बहुत ही अच्छा हुआ, फरहान आप शिफ्ट ही हो गए, यू विल एंजॉय वर्किंग हियर एंड लिविंग हियर। तो अब एक बस मसला है, हाँ, बाकी सारा अच्छा। एक मसला कास्टिंग चीज़ें सब, मुझे सना को देख के बड़ी खुशी हुई, मुझे फरहान को देख के बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसको देख के एज अ स्टूडेंट वो शायद मेरे यहाँ अटक गया। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। तो वन थम्स अप। अतीका जी, क्या आप मुत्तफिक हैं नादिया खान की बातों से? हाँ, आई वुड एग्री इन द सेंस के कास्टिंग वाइज हमेशा आज एग्री चल रहे हैं सब। कल लास्ट एपिसोड में तो कोई किसी से एग्री नहीं था। आई मीन इन द सेंस के आई थिंक फरहान इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट एंड ही इज कैरिंग द रोल वेरी वेल, बट देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम ओवरऑल इन आवर इंडस्ट्री। और मैं ये बात करती हूँ तो फिर वो एजिज्म पे चले जाते हैं सारे कि वो आप ये कह रही हैं वो, बट आई मीन एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ द वुमेन वुड बिकम मदर्स एंड सासस ना। मैं इस उम्र पे जब एक औरत इस उम्र पे पहुंचती है तो आप उसको माँ या सास बना देते हैं, और व्हेन इट कम्स टू द मैन दे आर स्टिल हीरोज एंड आई मीन इट्स सिवियर डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज़्यादा, और अब ये इरिटेट करने लगी है बात। सो एनीवे, हैविंग सेड दैट, आई थिंक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कासिम मुरीद इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड फ्रेम, बहुत ओपनिंग शॉट से ही आपको नज़र आ जाए, कासिम का काम नज़र आ जाता है। So when we talk about writing and direction, then we'll go into that. But I think overall I liked it. मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये 2 एपिसोड अच्छे लगे, मुझे कहानी अच्छी लगी है। सिंड्रेला स्टोरी, ऐसी कहानियाँ देखी हैं हमने इन द पास्ट और बहुत देखी हैं, लेकिन इट्स बीइंग टोल्ड वेल, यानी कि स्क्रीन आपकी बहुत मज़े की लग रही है, कास्टिंग बहुत अच्छी है, वेरी नाइस टू सी फरहान एंड सबा एंड एवरीबडी, बहुत अच्छी कास्टिंग है। एंड शाहिद साहब, यू नो, सलमान शाह साहब। So overall I think casting is very nice and it's enjoyable. I want to see, आगे मैं देखना चाह रही हूँ, so I would give it 2 thumbs up. मैया जी, so सबसे पहले तो I want to say that the writer of this play is no longer with us. And I think probably met her once or twice in my lifetime, and when I was doing Dastak, so I remember she was also sitting with Angabeen, and you know, so all 3 of us had a really nice chat, and it was really lovely talking to her, and you know, a lot of similarities in our thinking. And the next thing I knew, she had developed some kind of a stomach ailment, and apparently it was a mismanagement from the hospital side also.
and she was gone. She was a young woman. She was a very young woman and a good writer. I mean, in the sense that, you know, she comes into that category of, you know, some sensible stuff, that is. So sabse pehle to, you know, I think it's wonderful that this is going to be her last play. But overall, I think what I liked about the play was that both are main characters. जो आपका लड़का भी है, उन दोनों की प्रेडिकमेंट बिल्कुल सेम है. वहाँ भाई उसमें लालच में बैठा हुआ है और यहाँ ऑब्वियसली पूरी फैमिली लालच में बैठी हुई है, विच आई थॉट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि उन दोनों की जो प्रॉब्लम और इशू इस वक्त जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है और इनको पता नहीं है. बिकॉज वो समझ रही है कि ये बड़ा मीरज़ादा है और इसके पास यू नो बहुत कुछ है और सब कुछ है, ऑल्दो उसके कपड़ों से कहीं से भी नहीं लग रहा मीरज़ादा, लेकिन फिर भी दैट्स व्हाट शी इज़ फीलिंग. But I think interesting casting. I like it. New locations of the houses, which was very good, except for this university. अब वो कभी हॉस्पिटल बन जाती है, कभी यूनिवर्सिटी बन जाती है. You know, इतना वो that place has been shot. But overall, not minding it. I still also have the same issue with Farhan as a university student. I feel that it's very easy to manipulate a script when you know, it could be their last year or it could be their final year or it could be their, you know, I don't know इसमें क्या है. एक डायलॉग बोल देते हैं ना कि हाँ, बीच में आप लोगों की वजह से इसकी 5 साल एजुकेशन नहीं हो सकी. हाँ, anything could have been. You know, कुछ भी रीजन हो सकता है ना, क्योंकि उसकी फैमिली में इतनी ट्रबल्स रही है. या यूनिवर्सिटी में उसको छेड़ते हैं इस बात से, भाई तुम तो इतने साल से पढ़े हो, तुम नंबर तो आएंगे, या हमसे बड़े हैं, या कुछ ऐसा चीज़. नहीं, जैसे नहीं, वो तो ही इज टॉपिंग. जैसे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सलमान शाह जब बात कर रहे हैं तो कहता है बेटा तुम्हारी पहले भी उन्होंने तालीम छुड़वा दी, तुम्हारे 5-6 साल जाया हुए. या फुप्पो बात करते भी कहती है आपने पहले इसके इतने साल जाया करवा दिए हैं, अब तो सारा सेंस बन जाता. सारा सेंस बन जाता. एक डायलॉग से सारा सेंस बन जाता. एंड दिस इज नॉट द राइटर नाउ, दिस इज द डायरेक्टर. डायरेक्टर, आई थिंक द डायरेक्टर शुड, स्पेशली कास्टिंग तो आपकी साइड से आ रही है. हां, कास्टिंग में हो चुका है तो कास्टिंग की, बिकॉज़ आप जब पढ़ते हो तो आप तो देख रहे हो कि भाई दिस इज नॉट अबाउट ही इज नॉट गोइंग टू pull off. And if you are going to pull off a college student, then I think there are ways and means that you can do it. But anyway, overall I'm going to give it a 1 thumbs up. Not bad. राइटिंग एंड डायरेक्शन की बात करेंगे. सायरा रज़ा जो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, और कासिम अली मुरीद हैं, और आसिफ खान जो कि DOP हैं. बट हम बात करेंगे राइटिंग और डायरेक्शन की. हादिया, जाते जाते बहुत खूबसूरत ड्रामा लिख गई सायरा, वेरी इंटरेस्टिंग. ये स्टोरी और एक्टिंग बहुत ही कमाल. तो आई विल गिव द डायरेक्टर 9 और हमारी राइटर भी सायरा जी बिल्कुल 9. अतीका जी. I would give the writing and direction both. At this point, I would give it an 8. Yeah. मरीना जी. Overall, I will give, I think the writing I'm going to give a 7, and at the moment I am going to give the director also a 7. 7 and 7. अच्छा आगाज रहा इसका. देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. जजेस ने तो जो कहना था कह दिया. राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट में 18,565. बस तेरा साथ हो से सायरा के समय 2,384, 13% बनते 1.3 इनको मिलेंगे. डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 18,046, और कासिम अली मुरीद के समय 2,561, 14% बनते 1.4 इनको भी मिले हैं. नॉट बैड. नादिया, फरहान सईद एंड सना जावेद. सना इतनी प्यारी मुझे लगती है. आई लव हर एक्टिंग, द वे शी स्पीक्स. और मैं उसको जब भी इन पर्सन मिली हूँ ना, इसकी आंखों में वाकई उसकी भी बल्ब है. इतनी प्यारी स्किन, हर हेयर, एंड शी इज़ वेरी नाइस, बड़ी पोलाइट, बड़ी मज़े से हमारी गपशप होती है जब भी हम मिलते हैं. तो मुझे अच्छा लगा इतने गैप के बाद टू सी सना जावेद ऑन स्क्रीन, और कैरेक्टर अपना बहुत मज़े से कर रही है, बहुत ही अच्छी तरह. तो वो मुझे फुल सूट कर रही है. आई एम एंजॉइंग सना जावेद्स परफॉर्मेंस अ लॉट इन दिस सीरियल. फरहान का बैग उठाने का अंदाज़, और जैसे उसका एक मुझे उसका है ना एक
झुका हुआ, एक आजिज़ी, एक एम्बैरेसमेंट, और ये कि वर्थलेस मेरी जो है ना, मेरी तो कोई औकात नहीं है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा है यार। याद है क्या मैं लास्ट टाइम acting किसका है। देखा था, हमने शरिया मुनव्वर का रद में देखा था, उसमें भी उसकी बॉडी, शरिया मुनव्वर वाज आल्सो इन द सेम पोजीशन। बहुत प्यारी एक्टिंग। फरहान इतना अच्छा लग रहा है, तरसा। तो आई गिव दोनों का भी 8। I think it's the first time I'm enjoying Sana Javed. बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड जहाँ तक फरहान का ताल्लुक है, आई डिड फील कमिंग बैक टू जस्ट राइटिंग कि ये जो बैशिंग चल रही है ना इज़ टू मच। तो कौन सी but bashing? यही जो बार बार उसको कह रहे हैं ना कि ये नहीं वो नहीं, चाय का कप भी नहीं पीना, हाँ, नाश्ता ये भी तुमने नहीं क्यों कर- कर it's दिया, too ये much. थोड़ा बहुत It's a ये little थोड़ा too वो Cinderella. बस दिखाना था ना शुरू में कि जुल्म बहुत हो रहा है इस It's पे। too लेकिन forced. 2 सीन्स में पता चल जाता है, हर सीन Yeah. में, हर It's too सीन forced. में। इतना मैं इनफैक्ट मैंने एक थोड़ा सवाल ज़्यादा। मेरे जहन में ये सवाल आया कि इतनी नफरत कहाँ से आ रही है। बट ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। आई एक्सपेक्ट मोर। मुझे अब लगता है आगे जाके और आएगा। सो अगेन आई विल आल्सो गिव बोथ सना एंड फरहान एन 8 each. How much did you give? 8 each. मरीना जी। So I am also loving Sana. I think this is probably the most fun side of her that I've seen. Farhan, I think minus the thing which university thing जो इसने बात कर ली है, we know is a very good actor, and I think again the last thing we saw of him was Shireen Farhad. उसमें there was this confident guy, the way he walked, the way he talked, you know, the whole persona of this kid was very very different. He took जो उसको ताने मिल रहे हैं और जो उसको cruelty मिल रही है ना, he should now by this age in his life he should know कि this is my life. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Every time to, again direction में भी आता है, every time to give a reaction to what they are saying, that to me was a little disturbing. But I will also give both of them a 8 and a 8. Very nice. Very nice. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, फीमेल कैटेगरी में 21,984 हुए हैं और सना जावेद के समय 2,461, 11% मतलब 1.1, बहुत अच्छे नंबर इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,353 और फरहान सईद के समय 2,340, 11% मतलब 1.1 इनको भी मिले हैं। तो ये बहुत अच्छा आगाज़ था। कहानी जैसे कि है सुनी हुई कहानी है, लेकिन इसकी कास्टिंग की वजह से, डायरेक्शन की वजह से और ओवरऑल पैकेजिंग की वजह से इसको देखने का मज़ा आ रहा है। और इस तरह के ड्रामाज सक्सेसफुल होते हैं और कासिम अली मुरीद का जो ट्रैक है वो एक सक्सेसफुल डायरेक्टर का ही रहा है। हमेशा बैक टू बैक इनके ही ड्रामाज आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि, और जजिस को भी लग रहा है कि ये ड्रामा अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगा। एक और ड्रामा जो कि इस वक्त बहुत अच्छे रेटिंग भी ले रहा है और लेकिन व्यूज़ भी बहुत अच्छे ले रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल शेदाई की। उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे अतीका जी से, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया बस तेरा साथ हो, और अब जिस ड्रामे की बात होगी उसके सभी हैं शहदाई स्पेशली ऑडियंस। देखते हैं अतीका जी को पसंद आया या नहीं आया ड्रामा सीरियल शहदाई, आप बताएं। मुझे कन्फ्यूजन है, शायद मैं कहीं मिस कर गई हूँ, आप लोग बताएं मुझे। आलिया और अली के बीच में ये जो टक्कर है, ये व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाई इज शी अगेंस्ट दिस बॉय सो मच, एंड क्यों इसको इतना वो अटैक पे, यानी कि गोलियां चलवा दी हैं उस पर ना ओपनिंग सीन में। What is the background? She is psycho. I mean, Nadia, do you have any idea? No. No. Do you have Nadia? Do you? I don't know. I don't know. And this is 5th and 6th episode? Yeah, but what they keep on saying is उसने मुझे reject किया, उसने रिजेक्ट किया बस। Reject किया तो वो गोलियां चलवा रही है I know. उस पे। नहीं, और हर चीज वो छीन लेगी उसकी जो उसको पसंद। Oh my God, that was the funniest scene. महमूद असलम give the all information कि कैसे मैंने उसके बाप को मारा, कितना मैं Because उसका पहली बुरा। बार जिंदगी में मिल रहा है बेटी से ना। हाँ। समझा रिएक्शन करें। क्या नहीं, उसने नहीं नहीं, बताया, उसको नहीं बताया, वरना नहीं, छुपाई बताया हुई थी नहीं बात। थी, ये बात बहन है उसकी, छोटी बहन है। अच्छा हाँ। और वो कह रहा है कि मैंने उसके और वो सुन रही है, अच्छा इतना कहते आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है बस पहले मैं नहीं बता सकता था। वो उसे कह रहा था कि तुम ये ऑब्सेशन छोड़ दो क्योंकि ऑलरेडी हम उसका इतना ज्यादा बुरा कर चुके हैं। मुकरम, और फिर वो कहती है नहीं अतीका जी, ये वाली लाइन हाँ। कहती है सारा सुनने के बाद इमोशनल,
अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी. The Why? point is, Mukarram, that when you don't have a central point, यानी कि जो जहाँ पे आपने एक रोमांस दिखा रहे हैं, बडिंग रोमांस, एक अंडर कवर वो कर रहा है, ठीक है सारा, बट जब एक इतने वेनमस तरीके से एक लड़की शुरू से आपने ओपनिंग ही की है कहानी की जहाँ से शूट आउट हो रही है, तो you're not telling us why, what, it can't be just about a proposal rejection, na? It has to be something more, because it doesn't make sense. It's a weak story on that level. So Shock face. मीना जी. So, as Atika and Nadia said, देखिए इस कहानी मज़े की है, it's interesting, it may be a little predictable and all that, but it gets boring. And why does it get boring? Because in very typical Geo style, you are dragging the scenes, you're going into flashbacks and you're going again. अच्छा, एक तो होता है ना, आप flashbacks में जाएं तो every time हमको एक नया flashback नज़र आए, लेकिन नया flashback नहीं नज़र आता. वही scenes बार बार repeat हो रहे हैं, repetition in the scenes, ये चीज़ें चल रही हैं. जो situations आपने create किए वो बहुत अच्छी situations create किए हैं, लेकिन again उन situations को हम drag कर रहे हैं. सो वही वाली बात है कि अगर यही चीज़ अभी हम कौन से 5th and 6th पे यही सब कुछ जो है अगर 4th के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता, we would say wow, you know how quickly the story has progressed. But needless to say, very nice shots, it's continuity in scenes, I think good locations. So ये सारी चीज़ें जो हैं वो help कर रही हैं, and as I think Mukarram said that Seher is definitely the saving grace. Her, you know, of the play right now. दूसरी साइड की कहानी जब हम डायरेक्शन और राइटिंग की बात करेंगे तो वो साइड हमें इतनी समझ नहीं आ रही, विच इज़ वेयर द मेन कन्फ्यूजन और थोड़ी सी वो एक लैकिंग है. बट अदरवाइज ये जो 2 एपिसोड्स थे इसमें इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो इससे पहले जो 2 एपिसोड्स थी जो हमने नहीं रिव्यू की उसमें बहुत there were some very very good scenes and very nice scenes. So anyway, we are giving thumbs right now. Yeah. So I will give it a smile. नादिया. सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात जो है वो इसके व्यूज़ हैं. कितने भला 4 दिन में कितने मिलियन व्यूज़ शेदाई की? 11. 10 मिलियन. 10 million. 10 मिलियन. ये इस वक्त आपका हमराही भी नहीं ले रहा. क्या मतलब फिरोज़ खान ने दानिश तैमूर को पीछे छोड़ दिया? छोड़ दिया. मतलब हमराही में वी हैव द दानिश तैमूर, और उसके भी इतने व्यूज़ नहीं हैं 4 दिन में जो ये मतलब ये शदाई जो नया शुरू हुआ इसके आगे व्यूज़. ये मुझे बताइए कैसे हो रहा है. और मतलब 191K लाइक्स, बहुत सारी लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, और ये मेरे ख्याल ये फिरोज़ खान जो फैंस हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं, किंग फिरोज़ के फैंस तो पसंद बड़ा कर रहे हैं, और व्यूज़ बहुत खौफनाक आ रहे हैं. ज़बरदस्त. मैं हैरान हूँ. पिछले वीक के एपिसोड्स देखिए, दे वर बेटर, स्पेशली वो एक्शन वाला सीक्वेंस जो एक्शन वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा था. फिरोज़ का अपार्टमेंट में जाना, और हीरो लगा भी, और हीरो लग रहा था, बन रहा था, लेकिन सूट कर रहा था. इधर थोड़ा सा इन एपिसोड्स की बात करें 5th 6th में तो थोड़ा ज़बरदस्ती हीरो बनाया जा रहा है. थोड़ा वो जो क्या कहते हैं मिठाई वाला सीक्वेंस था, दैट वाज फोर्स्ड. दैट आई फेल्ट कि उस यार मतलब मैं, यू वोंट बिलीव, 1 हफ्ता पहले मैं इसी मिठाई की दुकान पे थी, हमें तो कोई नहीं मिला, हमें तो किसी ने नहीं छेड़ा. आप सहर नहीं लग रही होंगी ना? ऐसी बात भी नहीं है. ऐसी बात भी नहीं है भाई. मैं बहुत स्मार्ट लग रही थी, रूट कनाल थी मेरी, अच्छी खासी स्मार्ट लग रही थी मैं. कोई ऐसी बात नहीं, तैयार होकर गई भी थी बड़े. लास्ट टाइम तो आपने 2 thumbs up दिए थे. तो क्या करूं, बीच में बहुत कुछ हुआ है. पिछले एपिसोड्स 1 thumbs up थे, ये वाला शॉर्ट फेस है, आगे पता नहीं क्या होगा. राइटिंग डायरेक्शन तो अब देखें ना, अगर हमें सकलैन अब्बास राइटर हैं और डायरेक्टर हैं जी फैजान अली. फैजान है. So I'll give writing a 7 and I'll give direction. I mean, there was a lot of lovely work done for sure. 7 and 7. Yeah. Good job, मीना जी. Well, yeah, So I guess. हमारी जो मलकानी है ना उनका जो ऑब्सेशन है अली के साथ वो हमें नहीं समझ आ रहा, हम किसी को भी नहीं समझ आ रहा. ठीक है, अब इसने कैसे उसको रिजेक्ट किया होगा? बहुत बुरा रिजेक्ट है ना, किया वही मैं कह रही हूँ ना. आई थिंक दिस अ हुक. So I am going to give the writing a 6 and I am going to give direction a 6.5. 6 and 6.5. नादिया.
अल्लाह माफ़ी, इतना वैसे ड्राई दादी और पोते के सीन होते हैं ना कि जब भी आते हैं तो बाकी कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। बहरहाल मिस्ट्रीज बहुत हैं इस ड्रामे में जो कि अब तक दिखा देनी चाहिए थी हमें, वो आपके लिए भी बेहतर होता, हमारे लिए भी बेहतर होता। कोई सेंस नहीं है कि जो ZQ और तौसीक की जो मिस्ट्री है, क्यों भाई, क्या ये इसके माँ बाप इसके कैसे मरे थे, सारा ये तो थोड़ा सा ना ज़रा दिखाना शुरू कर देते तो अच्छा होता। ये तो ये मसले मसाइल हैं। आई होप कि इट गेट्स बेटर, व्यूअरशिप तो है लेकिन कहानी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो जाए ना तो बेहतर होगा। अभी मैं डायरेक्शन और इसके लिए 6 फॉर राइटिंग एंड 7 फॉर डायरेक्शन। ऑडियंस की बात की है, टोटल वोटकास्ट में 18,565 और शहदाई से सकलैन अब्बास के समय 3,964, 21% मतलब 2.1 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट में 18,046 और अली फैज़ान के हिस्से में आए हैं 2,900, 16% मतलब 1.6, नॉट बैड, अच्छे नंबर मिले हैं। अब बात करिए फिरोज खान एंड अच्छा, मैं टिपिकली सोचती हूँ कि अनलेस स्टोरी स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट में मेजर प्रॉब्लम है ना तो राइटर शुड गेट बेटर मार्क्स देन द डायरेक्टर, बिकॉज आते आते डायरेक्टर के हाथ में जब आता है ना तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। आई फील इन बिकॉज स्क्रिप्ट में भी सेइंग समथिंग टोटली डिफरेंट लैंग्वेज। ये भी कहते हैं ना डायरेक्टर क्या करे, उसको लिखा हुआ यही दिया है, स्टोरी यही है। नहीं, लेकिन ऑल द थिंग्स वी आर डिस्कसिंग द डायरेक्टर हैड टू फिक्स ऑन सेट। वी आर कमिंग टू सहर एंड Feroz. So I would give her an 8 and I'll give him a 6 because of the issues with the styling. Feroz got 6 and Seher got 8. Like no character development. महीना जी, So I'm going to give her an 8 and I've given Feroz a 7. नादिया, Feroz and Seher an 8. both 8. Good numbers. ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट में फीमेल कैटेगरी में 21,984 और सहर हाशमी के हिस्से में आए हैं 2,694, 12% मतलब 1.2 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोटकास्ट में 22,353 और फिरोज खान के हिस्से में है 5,012, 22% मतलब 2.2 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। देख लो, अब देखो ना, ये व्यूज भी सच्चे हैं, व्यूज भी ठीक हैं, वोटिंग भी सही हो रही है, हाईएस्ट आ रही है। चलें जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शहदाई का रिव्यू। बात जो भी हो, ड्रामा सक्सेसफुल है, ऑडियंस पसंद कर रही है और इंटरेस्टिंग वॉच भी है। मतलब एक कमर्शियल ड्रामा है, अब अगर आप उसी नज़रिए से देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि स्टोरी इंटरेस्टिंग है बहरहाल। और जो कि अब जैसे हमने पहले बात की, सहर ने अमेजिंग काम किया है और शी इज़ द सेविंग ग्रेस ऑफ दिस ड्रामा। अब इस ड्रामे की तरफ जाएंगे, उसमें भी सहर है, साथ में सज्जल भी हैं और वो ड्रामा इस ड्रामे से बिल्कुल मुख्तलिफ है और बहुत अच्छा जा रहा है, मज़े का जा रहा है। महीना खान से पूछेंगे, उसके बाद बाकी जजेस से भी जीने के बारे में बात होगी, लेकिन इस शॉर्ट वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू का शहदाई का, अब जिस ड्रामे की तरफ जाएंगे वो है बहुत ही ख़ास और हम टीवी का हर सहमाही में कोई ना कोई बड़ा ड्रामा आता तो ये वो बड़ा सीरियल है। काफ़ी अर्से से इसका इंतज़ार हो रहा था, पहले 2 एपिसोड का तो हमने रिव्यू किया, आज होगी 3 और 4 पे बात। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल जंजीरें की और शुरू करेंगी मरीना जी। रेडी हैं आप? Yes, रेडी हूँ। आई thoroughly enjoyed these 2 episodes और इसमें मुझे जो आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में भी नजर, समहाउ इसमें मुझे डायरेक्टर बहुत क्लियरली नज़र आया है। एंड जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इज़ द डायरेक्टर ने लोकेशन को भी एक कैरेक्टर बनाया हुआ है। वो लोकेशन इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत है और अगर आपको एक ऐसी लोकेशन मिलती है जो बहुत मुश्किल से मिलती होगी, उसने डायरेक्टर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। He has, I think, shot every bit and piece of that location. He has shown it in the most beautiful light. रात का एक शॉट है, ओफ अल्लाह, इतना हसीन, मीनिंग मैंने नहीं देखा। ये एक ड्रामा है जो मुझे लगता है कि फिल्म और ये एक सीरियल है जो एक फिल्म और ड्रामा के बीच में फंसा हुआ है। I mean, the way it's been shot, it is majestic. It's so beautiful. Every shot, every location, there isn't a frame in which you can say कि oh ये सूट नहीं कर रहा या ये अच्छा नहीं लग रहा या ये, it is just absolutely stunning, 100%, 2 thumbs up, very nice, really enjoyed। नादिया, अच्छा, ग्रैंड ड्रामा है, वो जो एक डायनेस्टी नहीं होती जिसमें दिखाते हैं किसी फैमिली की, वो लग रही है। इस वीक
मुझे एपिसोड्स पहले दूसरे से ज़्यादा अच्छे लगे. द थर्ड और फोर्थ एपिसोड बेटर देन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन. और इसमें सबसे ज़बरदस्त सीन था सज्जल का और उस्मान जावेद, जो मतलब ऐसे देखा जाए सिचुएशन वो घिसी पिटी सी लगती है कि आए जी हाँ मैं शादी करके ले जाऊंगा, बस तैयार है ना हमारी शादी. नहीं, जिस तरह इधर ये परफॉर्म किया गया है ना एक्टर्स की तरफ से, इनक्रेडिबल. छोटा सीन है, लाइंस कम है, जो सजल ने आके कर दिया. जो उस्मान का जो उससे खौफ आ रहा था, लंबा चौड़ा स्ट्रॉन्ग, और जिस तरह उसने भाई को उठाया जान निकल गई. और वो बड़ा मुश्किल था सीन. एक तो बारिश हो रही है, सजल का उसकी मुंह दिखाई को फेंकना, उसके बाद वो सजल पे भी जैसे गुस्सा हुआ, जैसे उसको पकड़ा है, वेरी स्केरी. और भाई को उठाया, अच्छा भाई उठावे, वो नीचे शुक्र है कि असिस्टेंट था, अच्छा नज़र नहीं आया, पता नहीं चला. इतनी क्लेवरली शूट किया है कि एट वन पॉइंट कोई लड़का वहाँ बैठा हुआ था ऐसे, और उसके ऊपर बच्चे को खड़ा किया हुआ था और चीट किया जा रहा था. लेकिन कमाल शूट हुआ है, नहीं पता चला कब वो बच्चा था, क्योंकि हमने तो वो भी देखा जो हवा में ही था बच्चा वो. और वो खौफ उसकी आँखों से, आपको शैतान की आँखें, और सज्जल का इतनी ऊपर से आना निकलो, और थोड़ी देर बाद वो कह रही है छोड़ दो, बिकॉज शी रियलाइज मैं तो बड़ी हेल्पलेस हूँ, ये बंदा तो मार देगा मेरे भाई को. उससे पहले ना वो आ रही थी बहुत अपने ये कॉन्फिडेंस और अकड़ से, और ज़्यादा ही था. उसके मामू ने भी मना किया, सही कहा था कि तुम बड़े ऐसे कर रही हो, अभी जब ये गुस्से में आएगा ना तो तुम डर जाओगी. ये बाकी लोगों की तरह नहीं है कि डांट के तुमने भगा दिया कस्टमर जो आ रहे हैं कैफ़े में. ही इज़ डिफरेंट, ही इज़ गॉट सम डिमोनिक पावर, स्ट्रेंथ विच इज़ स्केरी. और वो जी छोटी सी प्यारी सी. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसका भाई गया ना दूसरे अमीर को फंसाने, भाई रोके, जाके उसकी गाड़ी रोकी. अच्छा, आई थॉट कि शायद बताएगा कि इसको कोई हरास कर रहा है मेरी बहन को, तुम शादी कर लो. उसने ये नहीं बताया, बट बड़ा मज़े का था कि यार बताएं ना, बिया बाजी की वजह से आते हैं, आपको पसंद है, शादी कर लें. तो वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम एंजॉइंग जंजीरें. अतीका जी, क्या आप इन दोनों खवातीन से मुत्तफिक हैं या हाँ, आप इस दफ़ा एक अलग लाइन ली भी? नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा इसलिए लग रहा है कि उससे थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड है, फैमिली का एक ओवरऑल जो एक वेब है, यू नो, पूरा सो मेनी पीपल, सो मेनी कैरेक्टर्स, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बट वो गुम, यू नॉट, दे नॉट गेटिंग लॉस्ट, यानी कि वो एक क्लटर में गुम नहीं हो रहे ना, तो वो भी अच्छी बात है. एंड ओवरऑल वो जो एक ईरी मिस्ट्री टाइप एक वो अंडरलाइन अभी भी आ रहा है, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार आगे जाके क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, देयर इज समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग सुपरनैचुरल हैपनिंग आल्सो. हमें पता है काला जादू एंड दीस थिंग्स एग्जिस्ट, गॉड नोस व्हाट्स गोइंग टू हैपन. एंड देन ऑफ कोर्स द ट्विस्ट ऑफ हिम बीइंग पॉइजनड, मेरा मतलब बैठे बैठे आउट ऑफ नोवेयर आई थॉट बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसे कुछ दिखाएंगे. वो देखा जहर उनके खून में, उनके खून के वो ब्लड टेस्ट में कुछ और है, थोड़ा सा जहर दिया था, पता नहीं, लेकिन स्लो पॉइजनिंग होती है ना, अपेरेंटली स्लो पॉइजनिंग है, ओवर टाइम यू पॉइजन समबडी ना. एनीवे, सो द थिंग इतनी डिटेल में ना जाए, स्लो पॉइजनिंग है, हाँ, बस इसका असल मतलब ये है. मैं तो जाऊंगी देखें, हो ये रहा है कि somebody is trying to get rid of this guy, ठीक है ना. उसमें मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता किसी, वो जो नौकरानी जो डबल गेम खेल रही है, शायद वो खाने में डाल रही है, या कुछ जो वो चाय पीते हैं उसमें डाल रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो असर आएगा. तो इन्होंने पकड़ लिया, विच मीन्स कि जो कल्प्रिट जो कर रहा है उसको भी पकड़ेंगे आगे जाके कि कौन मारना चाह रहा है शेर दिल को, राइट. सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी भरा हुआ, लवली फ्रेम, यू नो, ओह द टॉप शॉट्स. मेरा खैर राइटिंग डायरेक्शन पे भी आई रिपीट इट, बट एक वो जो गाड़ियों का जो टॉप शॉट अप नॉर्थ है, पता नहीं कहाँ उन्होंने लिया, हरियाली. इट्स सच अ ब्यूटिफुल शॉट टेकन बाय द DOP, फैंटास्टिक वर्क. अब बात कर लीजिए राइटिंग एंड डायरेक्शन की. राइटर हैं जी फरहत इश्तियाक और डायरेक्टर हैं शहजाद काश्मीरी और DOP हैं एहसन काश्मीरी. मरीना जी, I still have an issue with Sajjal's look and whether she's actually गांव की लड़की or whether she's पढ़ी लिखी लड़की जो अब आके गांव में ऐसे settle गांव हो की गई. होगी, गाँव की पढ़ने पढ़ी लिखी लिखी बाहर लड़की. गई है, वापस आ गई अपने गांव नहीं में. नहीं, पढ़ी लिखी गाँव की नहीं, गाँव में भी तो अच्छे स्कूल पढ़ रहे होते हैं. हाँ, but she looks a little too modern फैशन तो for सब गांव. फोन पे है. अब तो फोन पे आ But फोन पे भी आपका जो है ना, महीना जी, यू हैव नो आइडिया. I do. टिकटॉक पे इस वक्त आप जरा ये टंडो वाला यार की और साहिबाल की और हाँ, की लड़कियों के फैशन amazing. देखें, आप कहेंगी कि ओ ओके, okay. वो But इन्फ्लुएंसर्स not हैं. Times have changed. not The believable world for has me, been but changed. at the same time, she was absolutely fantastic in that scene. So I am giving this play a 9 and a 9. 9 right and right. नादिया, इस एपिसोड का नाम होना चाहिए, वैसे मुझे लगता है कि एपिसोड्स को नाम देने चाहिए. ये था एपिसोड नद्दी वाला प्लॉट, तो तुरसम को चाहिए नद्दी वाला प्लॉट.
जो समझ आया कि अब जो इनका एक कॉन्फ्लिक्ट ये है, और भी बहुत हैं। तुर्सम को प्लॉट भी चाहिए, तुर्सम ने ज़मीन। मारना भी है इसको, ज़मीन। ये अपने बड़े भाई को, और फिर बदला भी कोई माँ का लेना है। इसके अंदर बहुत इतना गुस्सा है, और कितना गुस्सा है वो आपको बॉक्सिंग वाले सीन में पता चलता है। तुर्सम इज द काइंड ऑफ विलन जिससे आपको खौफ आएगा। और जैसा सज्जल ने वो फेंकी मिठाइयाँ और जहाँ से शॉट लिया है वो, और वो स्लोमो में वो तो एपिक सीन था, और आई थिंक उसकी वजह से ही आई मेनली बिकॉज ऑफ दैट सीन एंड चूजिंग दिस लोकेशन। वो कितना प्यारा है जब वो चाय वाय पी रहे हैं और सामने पानी, रात पे क्या दरिया। लाइटिंग की है उन्होंने, पानी दरिया के ऊपर लाइटिंग जो की है, और फैमिली बहुत अच्छा था, खाने के बाद चाय हलवा, वेरी वेरी नाइस। और जब भी वो नदी आती है किसी शॉट में बहुत खूबसूरत लगता है। आई थिंक उससे भी आप एक और वंडरलैंड में हमें ले जाते हैं। तो 9 फॉर द डायरेक्टर, एंड कहानी सिंपल है, अच्छे सिंपल डायलॉग्स हैं। 9 फॉर राइटर ऑल्सो। अतीका जी। लगता है जैसे डायरेक्टर ने हर कैरेक्टर को एक सैम्पल दिया हुआ है कि भाई आप इस मोल्ड में आ जाएं, आप इस मोल्ड में आ जाएं। लाइक यू सी दानियाल विद सहर, लवली पेयरिंग, जोड़ी अच्छी बनाई है, काम भी अच्छा निकाला उनसे, उनके एक वो रोमांस और वो यू नो सॉर्ट ऑफ गपशप, एंड लुक्स वेरी नेचुरल, स्टिफ नहीं है, बड़े कामली कैजुअली वो कर रहे हैं अपने सीन्स। गुड डायरेक्शन फॉर एक्टर्स ऑल्सो। सो आई वुड गिव इट अ 9/9। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 18,565, और फ़रत इश्तियाक के हिस्से में आए हैं 4,631, 25% बनते हैं 2.5, हाईएस्ट मिले। वेल डिजर्व्ड। Well deserved. या और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,046, और शहजाद कश्मीरी के हिस्से में 4,530, 25% बनते हैं 2.5, और ये भी हाईएस्ट हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मेहनत की, यानी आपको मेहनत नजर आ रही है। आउटडोर शूट करना आसान नहीं होता, लाइट करना आसान नहीं होता। ओके जी, अब बात कर लेते हैं सज्जल अली और उस्मान जावेद की। मीना जी। So for me, both of them are 10. Brilliant, brilliant. नादिया। शानदार सीन थे वाकई ये सज्जल और उस्मान वाला सीन। और ये जो उस्मान, अच्छा वैसे मुझे तरस भी आया, बड़े प्यार से बात कर रहा था, ही इज इन लव विद हर, बदतमीजी नहीं वो Nice लड़की से guy. कर रहा है। इस कैरेक्टर से कभी उसने बदतमीजी या इवन शोखा नहीं हुआ उसके सामने। मुझे अच्छी लग रही है सज्जल की लुक, मेकअप, वो स्कार्फ, बहुत ही प्यारा। और इसका वो जो है ना वेजिटेबल गार्डन, हर्बल गार्डन, वो कितना क्यूट है, वो इस दफ़ा नहीं आया है। तो मेरी तरफ से दोनों को आई गिव अ 9 फॉर नाउ, दोनों का 9। अतीका जी। तो उस्मान ने जो काम किया है इन एपिसोड्स में, वो बेसिकली एक एक्टर नज़र आया हमें, और एक कैरेक्टर नज़र आया है। एंड ही इज़ ऑल्सो गॉट दिस वेरी लार्जर देन लाइफ, वेरी वेरी पावरफुल आईज, आंखों से जो खेला है, यू नो। सो आई थिंक इसका तो बहुत आगे जाके ही कैन डू रोमांस, ही कैन डू, ही हैज़ टू बी केयरफुल। अब क्या होगा कि इसको ना इसी में स्लॉट कर देंगे, इंडस्ट्री जो है ना वो बस यहाँ ही आपको फंसाएगी। उस्मान, यू हैव टू बी केयरफुल। आप अब रोल कर चुके but he can demand now, because after this serial if he carries on like this, I think he's in a position to demand कि जी मैंने ये नहीं, ये करने का। Pick his roles really careful, even if you have to sacrifice a bit, Usman, sacrifice करो थोड़ा और सही रोल पिक करो, ताकि versatility में compromise ना हो। ना तो यही करवाते रहेंगे कि जी आप बस एक वायलेंट एंग्री यंग मैन, दैट्स इट, और उसको नेगेटिव का एक वो टाइटल दे देंगे। बट आई विल गिव हिम अ 10। क्या बात है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,984, और जंजीरें से सज्जल के हिस्से में आए 3,567, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। I have to mention, I love Ehsan's red jacket. एहसन का लाल जैकेट देखा जहर खाने Fashion- के बाद या पहले? नहीं, वही जो लाल जैकेट पहना होता है एहसन ने, फर्स्ट सीन में वेरी, आई थॉट वाओ, वो पकड़ता है ना स्क्रीन को, रेड इज अ कलर दैट कैप्चर्स यू इमीडिएटली। और सब यहाँ लाइट कलर्स में ही है। पहले और जिसका अगर बड़ा बात की light जाए है। मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,353, और उस्मान जावेद को मिले हैं 1,988, 9% बनते हैं 0.9, और इंटरेस्टिंगली उनको एहसन खान और दानियाल जफर ज़्यादा वोट्स मिले हैं। Oh, Really? nice. Very Yeah, good. he Very got the good. highest Well done. vote from the audience. From the 3 boys. Yeah, Very Ala. nice. दानियाल है, काम भी एहसन। इन्हीं का था। हाँ, तो बहुत बहुत मुबारक हो उस्मान। वेल डन ऑडियंस। ओके जी, तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरें का रिव्यू। जब इसकी पहली 2 एपिसोड का हमने रिव्यू किया था, जजेस इतने
पैशनेट नहीं थे जितने अब नज़र आ रहे हैं। अब ज़्यादा तारीफ़ें हुई हैं, नंबर भी ज़्यादा मिले हैं इस ड्रामा को। और आज हमने 3 ड्रामा का रिव्यू किया जिनमें शामिल था बस तेरा साथ हो, शदाई एंड जंजीरें। कल की एपिसोड भी बहुत ही खास होगी जिसमें शामिल होगा मिर्ज़ा की हीर एंड डॉक्टर बहू, जो साथ में हमारे डॉक्टर रुबीना भी होंगी और मम्मी हाँ मम्मी जान भी होंगी। टॉक्सिक मम्मी भी हमारे साथ कर होंगी। दिया हमने। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिए। यूट्यूब पे जाके हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि टीवी पे तो बहुत कम चीज़ें आती हैं। असल चीज़ें, असल मज़ा तो आपको अनकट वर्जन में ही आएगा, जो यहाँ से डायरेक्टली विदाउट एनी एडिट वहाँ पे चला जाता है यूट्यूब पे। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान और साड़ी पे कमेंट जरूर कीजिएगा, इन्होंने बांध दिए। नहीं, लेकिन मेरा वो मसला झोल नहीं। मेरे नहीं, आप वो हिंदी साड़ी सुनते में रहते लिपटी हैं। हुई नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।